वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इसरो का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC बेंगलुरु का तरफ से फाइनली इसका डिटेल नोटिफिकेशन आज पब्लिश हो गया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर आप चेक कर सकते हैं HSFC 01 RMT 2024 डेटेड 18 सितंबर 2024। रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर SD SC साइंटिस्ट इंजीनियरिंग SC टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन भी ड्राफ्ट्समैन भी असिस्टेंट राजभाषा, इन सभी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है। देखिए, सबसे पहले पोस्ट कोड, डिसिप्लिन स्लैश फील्ड, नंबर ऑफ वैकेंसी, रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी, एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन और मोड ऑफ सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन कैसा होगा? अगर एविएशन मेडिसिन का बात करते एक वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके लिए आपका MD इन एविएशन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इसका साथ होना डिज़ायरेबल है। अगर नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, MD के साथ आपका MBBS डिग्री होना कंपलसरी है, तो MBBS डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसका सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए एक सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी में एक ही सीट है। MD इन स्पोर्ट्स मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन MD के साथ MBBS भी होना कंपलसरी है। स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। मेडिकल ऑफिसर एक सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है। MBBS डिग्री आपका होना चाहिए और इसके साथ 2 साल एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। स्क्रीनिंग होने के बाद इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक इंजीनियर SC स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए एक सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है। इसके लिए MTech या ME होना चाहिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग से, और विथ प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन BE एंड BTech इन एनी डिसिप्लिन। इसका साथ अगर आपका BE या BTech भी है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका सबसे पहले देखिए रिटन टेस्ट या आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका बाद आपका इंटरव्यू होगा। ओके, जो मेन है डिप्लोमा और ITI स्टूडेंट के लिए, उसी पर लेके चलते टेक्निकल असिस्टेंट से डिस्कशन शुरू करते। देखिए, ये आपका जो भी पोस्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ME MTech वालों स्टूडेंट के लिए है। सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी ये भी ME MTech स्टूडेंट के लिए है। थर्मल इंजीनियरिंग ये भी ME और MTech स्टूडेंट के लिए है। नेक्स्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, जिस पोस्ट में डिप्लोमा पर स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में 13 सीट है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं, जिसमें 5 सीट अनरिजर्व, 3 सीट OBC, 1 सीट SC और ST के लिए 1 और EWS के लिए 1 सीट है, और इसमें से ST के लिए 1 बैकलॉग सीट है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और इसके लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का, इसीलिए आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। टोटल 11 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। रिटर्न होने के बाद इसका स्किल टेस्ट होगा। इलेक्ट्रिकल ये भी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का, इसीलिए ये भी डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 2 सीट है, एक अनरिजर्व एक OBC में। फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी इसके लिए 2 सीट है, एक अनरिजर्व और एक SC में, और इसके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिनेमाटोग्राफी या फोटोग्राफी से होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट है, वो भी EWS में है। इसके लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट BSc इन माइक्रोबायोलॉजी आपका होना चाहिए। रिटन टेस्ट होने के बाद स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट, टेक्नीशियन भी ITI पर स्टूडेंट के लिए फिटर ट्रेड में टोटल 22 सीट है। 10 अनरिजर्व के लिए, 6 OBC के लिए, SC के लिए 3, ST के लिए 1 और EWS के लिए 2 सीट है। इसके लिए आपका ITI या NTC, मतलब अब देखिए, अगर आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, अदरवाइज नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है 10th होने के बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और फिटर ट्रेड से आपका होना चाहिए। इसमें रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इसमें 12 सीट है। 12 सीट में से देखिए 7 सीट अनरिजर्व, 2 सीट OBC, 1 सीट EWS और 2 सीट SC के लिए है। 10th प्लस ITI अदरवाइज अप्रेंटिसशिप होना कंपलसरी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से। AC रेफ्रिजरेशन इसमें 1 ही सीट है,
और अनरिजर्व कैटेगरी में है 10th प्लस ITI अदरवाइज अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। वेल्डर में 2 सीट है, एक अनरिजर्व और एक OBC में 10th प्लस ITI अदरवाइज अप्रेंटिसशिप वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए। मशीनिस्ट में 1 सीट है अनरिजर्व में 10th प्लस ITI अदरवाइज अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका 10th प्लस ITI अदरवाइज अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ट्रेड से 3 सीट है, अनरिजर्व में 2 और SC में 1। टर्नर में 1 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में, इसके लिए 10th प्लस ITI अदरवाइज 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए टर्नर ट्रेड से। और ग्राइंडर में 1 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में, 10th प्लस ITI अदरवाइज 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए ग्राइंडर ट्रेड से। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इसमें भी 10th प्लस आपका ITI अदरवाइज अप्रेंटिसशिप होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से, और ये सर्टिफिकेट NCVT अप्रूव्ड होना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ ITI स्टूडेंट जो भी SCVT स्टूडेंट है, आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली मेंशन किया है NCVT अप्रूव होना चाहिए आपका ITI या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 9 सीट है और ड्राफ्ट्समैन सिविल में 4 सीट है। ओके, इतना आपको समझ आ गया। असिस्टेंट राजभाषा के लिए 4 सीट है, इसमें आप देख लीजिए, और असिस्टेंट राजभाषा इसमें 1 सीट है। अब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर एज लिमिट देखते हैं, मेडिकल ऑफिसर SD के लिए 18 से 35, अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, SC ST स्टूडेंट को 5 साल का, और OBC स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बेसिक पे इसका रहेगा 67,700, और इसका पे स्केल रहेगा 67,700 से 2,08,700 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइंटिस्ट इंजीनियर SC, इसके लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है, और इसका बेसिक पे रहेगा 56,100 रुपीज़, और इसके साथ आपका DA वगैरह जो भी अलाउंस है वो भी जुड़ेगा। टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें देखिए आपका लेवल 7 में सैलरी मिलेगा 44,900, इसका बेसिक पे रहेगा, और इसका पे स्केल 44,900 से 1,42,400 रुपीज़ होगा। और एज लिमिट टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 18 से 35 है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 18 से 35, इसका भी पे स्केल सेम है 44,900। टेक्नीशियन भी ITI पर स्टूडेंट के लिए देखिए 18 से 35 साल एज लिमिट दिया है, और लेवल 3 में सैलरी मिलेगा, इसका बेसिक पे 21,700 होगा। ओके, और इसका पे स्केल 21,700 से 69,100 रुपीज़ है। ड्राफ्ट्समैन B के लिए भी सेम टू सेम एज लिमिट 18 से 35, और पे स्केल सेम रहेगा ITI पर स्टूडेंट के जैसा। असिस्टेंट राजभाषा के लिए 18 से 28 साल इसका एज लिमिट है, और इसका बेसिक पे 25,500 रहेगा। ओके, जो भी एज लिमिट मैं आपको बताया हूँ उसके साथ 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा OBC स्टूडेंट को, और SC ST स्टूडेंट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 सितंबर 2024 से शुरू होगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 9 अक्टूबर 2024। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट अभी किसी भी जगह पर जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, PSC, ऑटोनोमस बॉडी, अगर आप काम करते तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम, और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए आपको बोल रहा है जैसे पोस्ट कोड 1 से 14 तक जितने भी पोस्ट है 1 से 14 तक एप्लीकेशन फ़ी है 750 रुपीज़। ओके, और इसमें से आप SC ST वोमेन PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को एग्ज़ाम होने के बाद पूरा फीस आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब फॉर्म अप्लाई करते टाइम 750 रुपीज़ सभी का काटेगा, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वोमेन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को पूरा 750 रुपीज़ रिटर्न आ जाएगा। लेकिन बाकी कैंडिडेट अनरिजर्व और EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 500 रुपीज़ रिटर्न आएगा, मतलब 250 रुपीज़ आपका फ़ी डिडक्ट हो जाएगा। और बाकी जैसे पोस्ट कोड नंबर 15 से 26 ITI पर स्टूडेंट के लिए, राजभाषा, इन सब पोस्ट के लिए 500 रुपीज़ पहले सभी कैंडिडेट को फ़ी जमा करना है। जब आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आपका जो भी स्टूडेंट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट है 500 रुपीज़ रिटर्न आ जाएगा। बाकी अनरिजर्व और EWS कैटेगरी स्टूडेंट को रिटर्न आएगा 400 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ आपका फ़ी डिडक्ट हो जाएगा। आप इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी डिडक्ट होने के बाद आप फ़ी रिफ़ंड अपने बैंक पर कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप ध्यान से फ़ी को पेमेंट कीजिए। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है इसका प्रोसीजर मैं आप लोगों को कल बता दूंगा एक वीडियो बना के, और सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि कैसे आपका एक्चुअली सिलेक्शन होगा। और देखिए जब रिटन टेस्ट का मार्क्स का बेसिस पे आपको 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए। ओके, इसमें देखिए
आपका क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट दिया है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी के लिए, एक बार आप देख लीजिए। मैं टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी पोस्ट का डिस्कस करूँगा, आप एक बार देख लीजिए सभी स्टूडेंट। वेट, देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, इन सभी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है आप देख लीजिए। सबसे पहले टेक्निकल या साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए इसमें 80 MCQ पूछा जाएगा और इसमें आपका 90 मिनट, 1.5 घंटा का टाइम रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और एक गलत आंसर के लिए 1/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा। और क्वालिफाइंग, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर ओनली 100 मार्क्स में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। और टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी पोस्ट के लिए इसमें भी आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1.5 घंटा टाइम रहेगा, 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। 1 मार्क्स आपका पॉजिटिव आंसर करने पर मिलेगा और नेगेटिव आंसर के लिए आपको 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट 100 मार्क्स का होगा जो क्वालिफाइंग नेचर होगा। देखिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन अच्छा से स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग थ्योरी बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, निमी से पढ़िए, एशियन पब्लिकेशन से पढ़िए। जब आपका प्रिपरेशन लगभग अच्छा हो जाएगा तब आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और उधर आपको स्पेशली इसरो के लिए मैं बहुत मेहनत करके डिज़ाइन किया हूँ। 25 सेट आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट सेट मिलेगा। उसमें जैसे आपको एग्ज़ाम पैटर्न इसमें दिया जाता है उसी में भी वैसे सेम टू सेम बनाया गया है। और उसमें जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्वेश्चन है और उन सब क्वेश्चन का सोल्यूशन भी साथ साथ है। वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सब क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ओके, पास क्राइटेरिया आप देखिए, अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 80 में से 32 लाना है और स्किल टेस्ट में 100 में से 50 लाना है। और बाकी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 80 में से 24 मार्क्स लाना है रिटर्न टेस्ट में और स्किल टेस्ट में 100 में से 40 मार्क्स लाना है। ओके, रिटर्न टेस्ट के लिए सिलेबस वो तो आपको बोला है, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है उसी का हिसाब से होगा। नेक्स्ट, बहुत सारा स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर होगा। तो देखिए ये आपका ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सिटी आपका ऑल इंडिया में रहेगा और इसका एग्जामिनेशन TCS कंडक्ट करने वाला है। अहमदाबाद देखिए, स्टेट आपका गुजरात का अहमदाबाद में होगा, कर्नाटक का बेंगलुरु में होगा। आप इसे चेक कर लीजिए। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो कोलकाता में मेरा सीट मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, केरला का तिरुवनंतपुरम, बिहार का पटना, गोवा का पनाजी, ये आपको मिल जाएगा। अपने अपने मेन सिटी में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। मतलब ये आपको बेंगलोर जाने का कोई ज़रूरत नहीं। इसमें लिखा रहता है कि द पोस्ट आर टेम्पोररी बट लाइकली टू कंटिन्यू इंडेफिनिटली। मतलब इसका एक ही मतलब होता है। बहुत सारा स्टूडेंट बोलते सर टेम्पोररी या कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट है, ऐसा नहीं है। पोस्ट टेम्पोररी मतलब जिसमें इसमें जो भी नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपका टेम्पोररी है, वो कभी भी बढ़ सकता है कभी भी घट सकता है, जो हर एक डिपार्टमेंट में आपको मेंशन किया जाता है नोटिफिकेशन पर। ओके, तो कल सुबह 10 बजे से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। तो इससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए, मेरा वीडियो आएगा और आप लोग देख के गाइडेंस वीडियो देख के अपना अपना फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल है तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।